तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस में। तो चलिए आज आप सभी लोग के सामने देख लीजिए जी। ठीक है, आप सभी लोग के सामने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2024, ठीक है, सोशल साइंस का, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन वायरल हो चुका है। ये आपका सेट ए है और विषय कोड 211 है। तो जल्दी से इस वीडियो को डिलीट होने से पहले आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो डिलीट हो सकता है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2024 का अब वायरल हो चुका है। चलिए, और इसमें देखिए टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर आगे देखिए, ठीक है, अगला है कि देखिए आप लोग का 50-80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, कहाँ है जी, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 40 का आंसर देना है। देखिए 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, जिसमें से एक सही करके चुनना है और केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। ठीक है, 40 का ये आंसर है ना देना है जी। तो चलिए 40 का जल्दी से आंसर बता देते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ही इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिनेवा संधि कब हुआ था। जो जिनेवा संधि हुआ था वो कब हुआ, तो याद रखिए 1954 को जिनेवा संधि हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, बताइएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, हाँ 1 2, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए 1 मिनट। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी को बताएं कि चौरा हत्याकांड 1922 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। तो यहाँ पे याद रखिएगा रूस था। ठीक है, रूस यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे जी। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रांसीसी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर लिखते चलिए कि वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था। तो 1975, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर जाइए, आप सभी लोग रट जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है जी। तो किन्हें सीमांत गांधी के नाम से, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो मोपला विद्रोह हुआ था वो आप सभी को केरल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कहाँ है। भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कहाँ है जी। तो रानीगंज में है। ठीक है, कहाँ जी, पश्चिम बंगाल में, ये आप सभी को याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किया गया था। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर देना है सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो जूट मिल था वो याद रखिएगा कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, सभी लोग बताइएगा जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुद्रण कला का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये भी जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल। विश्व की प्रथम पेपर मिल का क्या हुआ था जी। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के, 95 थीसिस किसने लिखा था। तो यहाँ पे ये मार्टिन लूथर ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा
मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? और राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नंबर की कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो याद रखिएगा तापीय बिहार में कौन है जी? तापीय विद्युत परियोजना तो आपको याद रखना है कि इनमें से सभी नवीनगर, काटी और कहलगांव ये सभी क्या जी परियोजना बिहार में ही है। चलिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में किया गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और डेली आप लोग का लाइव भी चलता है तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा बॉक्साइड से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे मेघालय यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा 1953 का, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। ठीक है, कहाँ कांडला कहाँ है जी? तो याद रखिएगा गुजरात में है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है बताइए बिहार का कितना क्षेत्र वनों में आवांछित है, मतलब कितना परसेंट है जी? तो यहाँ पे याद रखिएगा 7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। धान का एक प्रकार क्या है? धान का एक प्रकार है तो बताइएगा। तो इनमें से सभी अमन, औस, बोरो ये सभी क्या धान का एक प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो यहाँ पे कोयला क्या हो जाएगा? कार्बनिक खनिज का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 31 नंबर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे कृषि पर आधारित क्या नहीं होगा? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है जी? तो आर्सेनिक का बिल्कुल ही बढ़ा है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो चिपको आंदोलन के नेता थे याद रखिए आप सभी लोग। ठीक है, कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय है, और जीवाश्म ईंधन ये हो जाएगा अनवीकरणीय का। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो दार्जिलिंग में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यानी बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल ही पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में, ठीक है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही एक मिनट, भारत में याद रखिएगा बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है जी? बिटुमिनस बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो याद रखिए मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है जी। चलिए और 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी कौन है? सबसे पुराना। ठीक है, तो याद रखिएगा सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा उत्तर होगा। तो आप सभी लोग इसको बताइएगा। चलिए दूसरा अगर पार्ट चाहिए तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा पार्ट भी डाल देंगे 80 का 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को डेली 4:30 बजे लाइव क्लास होता है और सुबह में भी क्लासेस होता है। ठीक है, तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे 4:30 बजे शाम को। ठीक है, और सुबह में 6:15 से क्लासेस होता है, जो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सुबह में 6:15 से। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।